इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक BA पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 4 का यूनिट फर्स्ट से एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, विस्तृत वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि लेकर के आया हूं और इसी पर आज का पूरा मेरा चर्चा होगा। तो आइए चर्चा करें इस टॉपिक के बारे में। जैसा कि नाम से भी आप समझ सकते हैं कि एक्सटेंसिव है और कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। एक्सटेंसिव मतलब क्या? विस्तृत, बृहत। कॉमर्शियल वाणिज्यिक या नकदी, और ग्रेन मतलब होता है खाद्यान्न या अन्न। फार्मिंग का मतलब आप जानते ही हो, मतलब कि अन्न का उत्पादन जब बड़े पैमाने पर उसको व्यापार के उद्देश्य से, निर्यात के उद्देश्य से जब उत्पादन किया जाता है बड़े पैमाने पर, बड़े फार्म में, मशीनों के द्वारा, श्रम की प्रधानता उसमें कम होती है, तब वह विस्तृत वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। इससे पूर्व के क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाहक कृषि या निर्वहन कृषि। तो उसमें आपको क्या बताया था कि उसमें मानव श्रम की प्रधानता होती है। भूखंड के छोटे छोटे टुकड़े को जो है अधिक श्रम के द्वारा उसके इंच इंच का, भूमि का एक एक इंच का, छोटे छोटे हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक तरीके से उसमें खेती किया जाता है। और यहाँ पर जो है, यह जो आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग या फिर कहूँ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यह ठीक उसके विपरीत है। इसमें क्या है कि अत्याधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों का इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े फार्म होते हैं और इसमें फसलों का उत्पादन जो है वह बड़े पैमाने पर उसका किया जाता है। अत्यधिक खाद डाला जाता है, उच्च नस्ल की बीजें होती है। तो इस तरह का जो यह कृषि कार्य है, यह विश्व के जो है अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। तो आइए अब इसको चर्चा करें। मैं आपको संक्षेप में और बहुत ही सरल शब्दों में अब तक बता रहा था, अब थोड़ा सा इसको देखें दूसरे तरीके से। वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि का जो है यदि विकास देखें तो इसका 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति द्वारा लाए गए आर्थिक एवं प्राविधिक परिवर्तनों की उपज। औद्योगिक क्रांति आया, उसके बाद फिर जो है आर्थिक विकास हुआ और जो है टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास होने लगा, उसमें परिवर्तन आने लगा, तब जा कर के इस तरह का कृषि का विकास होता है। उत्पादन में उच्च प्रौद्योगिकी की दृष्टि से यह विस्तृत और यंत्रीकृत हो गया। यह मध्य अक्षांशों के आंतरिक भागों में देखने को मिलता है, वहीं पर यह कृषि विकसित हुआ है। अब इसका यदि विश्व स्तर पर वितरण देखें कि किन किन देशों में या किन किन महादेशों में, किन किन क्षेत्रों में इसकी कृषि होती है, तो पाते हैं कि बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ, अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया में विकसित है।
यूरोप के स्टेपी प्रदेश में यह सर्वाधिक विकसित है, जहां चरनोजय मिट्टियां पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, अर्जेंटीना के पंपा, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड का कैंटरबरी मैदान इसके प्रमुख क्षेत्रों में गिना जाता है। अब आइए कि इस कृषि के बारे में जो मुख्य आपका प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है वह पूछा जाता है, विशेषता पूछा जाता है। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का जो है आपको विशेषता पूछता है परीक्षा में, इसलिए इस पर थोड़ा सा बृहद चर्चा होना जरूरी होता है और करना भी चाहिए। तो इसकी विशेषता को यदि देखें तो कुछ जो बातें मैं शुरू में बताया था वो कुछ बातें आपको यहाँ भी मिलेगी, तो उससे थोड़ा सा बृहद चर्चा करूँगा मैं। पहला यदि विशेषता देखें तो फॉर्म इसका जो होता है बहुत विशाल आकार का होता है। यह 240 से 16,000 हेक्टेयर तक हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत फार्म 400 हेक्टेयर का होता है। यहाँ भूमि सस्ती होने के कारण कृषक बड़े फार्मों के स्वामी हैं। यंत्रीकरण से इस विशाल फार्मों का रखरखाव संभव हुआ है। बस्तियां छोटी तथा बिखरी हुई होती हैं। रूस के प्रदेश का स्टेपी प्रदेश, रूसी जो स्टेपी प्रदेश है यह मध्य एशिया का क्षेत्र है। यहाँ पर सहकारी फार्म है, बस्तियां अधिक सघन है। सहकारी फार्म से तात्पर्य कि एक फार्म पर जो है कई एक लोग मिल करके खेती कार्य करते हैं, तो ये सहकारी फार्म हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, या आप दूसरे रूप में कह सकते हो कि गवर्नमेंट और पब्लिक का शेयरिंग के साथ होता है, तो उसे कोऑपरेटिव फार्म कहा जाता है। अब दूसरा इसका जो विशेषता है, यहाँ गेहूं प्रमुख उपज होता है, जौ, फ्लैक्स तथा मक्का भी उगाए जाते हैं। राई, जई, चारा इत्यादि पशुओं को खिलाने के लिए उगाए जाते हैं। यहाँ दो प्रकार का गेहूं उगाया जाता है, एक वसंतकालीन और दूसरा शीतकालीन। वसंतकालीन गेहूं ठंड क्रम जो है वह ठंडे उत्तरी भाग में और ग्रीष्मकालीन जो है वह दक्षिणी भाग में उगता है। गेहूं उत्पादन की प्रधानता के अनेक कारण हैं। यह अधिक मूल्यवान तथा मानव उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बाजारों में आसानी से भेजा जा सकता है। रूस तथा अर्जेंटीना में फ्लैक्स, सोयाबीन आदि गौण फसलें हैं। कुछ फार्मों पर मवेशी पालन भी किया जाता है। अनुकूल क्षेत्रों में सब्जियां एवं फलदार वृक्ष भी उगाए जाते हैं। अब तीसरी यदि इसकी विशेषता देखें तो कृषि अत्यधिक यंत्रीकृत है तथा उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कृषक अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग करते हैं, जिससे मानव श्रम की बचत होती है, मानव श्रम की महत्ता घट जाती है। कृषि संबंधी समस्त कार्य मशीनों द्वारा होते हैं। अन्न भंडारण के लिए कृषक विशाल गोदाम भी बनाते हैं। मशीनों के खरीदने, रख रखाव आदि पर भारी पूंजी भी इसमें निवेश करना पड़ता है। विस्तृत कृषि के अंतर्गत विशाल फार्मों पर अल्प श्रम तथा मशीनों का व्यापक प्रयोग होता है। ये चौथा विशेषता मैं बता रहा हूं आपको। यंत्रीकरण की उच्च मात्रा के कारण श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है। इस कृषि में प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन सघन कृषि की अपेक्षा कम होता है। गेहूं की औसत लब्धि या प्राप्ति 1700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्र होती है, जबकि डेनमार्क, नीदरलैंड्स तथा बेल्जियम में सघन उत्पादन द्वारा इसकी 3 गुना उपज होती है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण यह कृषि वाणिज्यिक होती है। अब पांचवी जो इसकी विशेषता है, अर्ध शुष्क प्रेरी तथा स्टेपी में सिंचाई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। गेहूं तथा जौ 13 इंच वार्षिक वर्षा में भी उत्पन्न हो जाते हैं।
इसलिए खाद्यान्न असिंचित भूमि पर उगाए जाते हैं। छठी जो इसकी विशेषता है, फॉर्म पर ही बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स निर्मित होते हैं। इनमें विशाल मशीनरी, शेड, साइलो या एलिवेटर इत्यादि अन्न भंडारण की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। सातवीं विशेषता देखूं, विस्तृत कृषि में अकाल, ओला, पाला आदि जलवायवीय प्रकोप तथा पशु रोगों के प्रकोप भी होते हैं। इससे फार्म की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो है विस्तृत वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि का जो है विशेषता होता है। तब अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विगत वर्षों में गेहूं उत्पादक क्षेत्र निरंतर बड़े बाजारों से दूर होते जा रहे हैं। परिवर्तन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि के मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न हो रहा है। इसका स्थान सघन मिश्रित कृषि ने अब ले लिया है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन कृषि, पशुपालन तथा चलवासी पशुचारण के क्षेत्रों की ओर भी विस्थापित हो रही है। तो ये आज का ऑनलाइन क्लास में आपने जाना कि विस्तृत वाणिज्यिक कृषि जो है वह क्या है। फिर आपने जाना कि विश्व के किन किन क्षेत्रों में विस्तृत वाणिज्यिक कृषि की जाती है, और फिर अंतिम में आपने जाना जो इसका मुख्य बातें आपको जानना था कि विस्तृत वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि की विशेषता क्या है, ये आपको मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहा होगा। आपने इस टॉपिक को भलीभांति समझा होगा और इसको आप सुन करके, समझ करके एक नोट्स तैयार कर लेंगे। मिलता हूँ फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर में सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपना स्वाध्याय का जो रफ्तार है उसको बना करके रखिए, ताकि आपको जो एकाएक परीक्षा का अनावश्यक मानसिक तनाव न उत्पन्न हो। धन्यवाद।